2022 ऐसा साल रहा जहां एफआईज ने जमकर बेचा भी। ठीक है, वो हम नहीं गिरे, वो एक अलग बात है, बट लेकिन इतना बेचा है। वजह क्या इंडिया को लेकर खुश नहीं है या ग्लोबल रीजन से बेच रहे हैं? वापस कब आएंगे? आपका क्या व्यू क्या है 2023 में एफआईज के? मुझे लगता है कि इंडिया से कोई इंडिया का रीजन नहीं था। ओके, सिंपल लॉजिक लगाए तो पहला रीजन है कि एक तो फॉर्मूला सा बनाया हुआ है कि अगर यूएस डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है, क्योंकि यूएस में इंटरेस्ट रेट जैसे ही हाइक होने शुरू होंगे तो ऑब्वियसली यूएस डॉलर स्ट्रेंथन हो गया, क्योंकि पहले यूएस डॉलर में आपको 1% आधा परसेंट मिलता था, और जैसे सिग्नल मिला कि ये 3-4% हो जाएगा तो यूएस डॉलर स्ट्रेंथन हो गया। यूएस डॉलर स्ट्रेंथन का सिंपल फॉर्मूला है कि जी इमर्जिंग मार्केट्स में प्रॉब्लम होगी, बिकॉज इमर्जिंग मार्केट बोरोवर्स डॉलर में बोरो करते हैं। पहला तो सिंपल थंब रूल है लाइफ का, तो इसलिए लोगों ने ऑटोमेटिकली बेच दिया होगा शुरू में। उसके बाद हो गया कि भाई ऑयल प्राइस बढ़ जाएंगे जब वो यूक्रेन वगैरह हुआ। उसके बाद हुआ मोर इम्पोर्टेंटली कि चाइना ने बहुत ज्यादा गलत पॉलिसी डिसीजंस लिए, एक तो कोविड के हिसाब से भी, और एक जनरली अब ताइवान की बातें कर रहे हैं कि भाई हम मतलब लोगों को लग रहा है कि कभी भी हो सकता है, या लोगों का फियर बढ़ गया आफ्टर सीइंग कि कैसे रशिया ने किया, विच अगर आप मेरे से 2 दिन पहले बोलते फरवरी में, मैं कहता हो ही नहीं सकती, लड़ाइयाँ थोड़ा होती हैं आजकल, वॉर्स थोड़ा होती हैं। तो उन सब चीज़ों से नर्वसनेस हुई, एंड चाइनीज मार्केट के ज़्यादा गिरने से ऑब्वियसली हमारा इंडिया की चाइनीज वगैरह की इन्वेस्टमेंट उन्हीं सेम फंड्स में आती है। कोई एशियन फंड होगा, कोई इमर्जिंग मार्केट फंड होगा, या एशिया एक्स जापान फंड होगा। तो वो चाइना जब इतना गिर जाएगा तो उस फंड को नुकसान हुआ, उनके रिडेम्पशंस हुए होंगे, या उनकी वो मिसमैच हो गया होगा कि भाई इंडिया का वेट कितना है और चाइना का इतना गिर गया है। उन सब चीज़ों से मुझे लगता है, क्योंकि एक और आप तरीके से देखें तो इंडियन मार्केट में वीसी इन्वेस्टमेंट वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं गिरी हैं, गिरी है 20%, बट वो तो वर्ल्ड वाइड इतनी गिरी होगी नई कंपनियों में। बट अदरवाइज यहाँ पे फिर आई थिंक 30-35-40 बिलियन आ गए हैं। अब वो उन्हीं लोगों के पैसे हैं, उन्हीं एफआईआई के जो एंड इन्वेस्टर है, मतलब जो हमारे को पैसे देता है, जैसे एंडाउमेंट हो या कोई सॉवरेन फंड हो, कोई हाई नेटवर्थ हो, कोई फैमिली ऑफिस हो, वो तो सेम ही होते हैं ना, 5-6 लोग, करेक्ट, ग्रुप्स। तो उन्होंने तो प्राइवेट इक्विटी में या वीसी में डाले, कोई 7वां आदमी थोड़ी ना जो खाली उसमें डालता है और बाकी मार्केट्स में नहीं डालता। सो इंडिया से नहीं कोई वॉक अवे हुआ।